हम मंडे को स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आप 6 चैप्टर तक आज सारा कर लो। देखो पहले अब होट्स खुले हैं तो होट्स के ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 होट्स का। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मैं आपको सबके हिंट्स देती जाती हूँ। एफ एक्स इज गिवन sin 3x by tangent 2x if x is less than 0, 3 by 2 if x is 0, log of 1 plus 3x e की 2x minus 1 if x is greater than 0। ये कहना चाह रहा है, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। sin 3x by tangent 2x if x is less than 0, 3 by 2 if x is equal to 0 and log of 1 plus 3x e raised to power 2x minus 1 when x is greater than 0। सॉल्यूशन में देखो, शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस शो करना है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin 3x टेंजेंट 2x, 0 से कम फंक्शन ये है। हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3 इंटू माइनस एच माइनस साइन 3h माइनस टेंजेंट 2h, सेम हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h, डिवाइड में h और मल्टीप्लाई में h लिख सकते हैं, और मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h है, नीचे 3h चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 2h चाहिए तो 2h बाय टेंजेंट 2h, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। फाइनली ये 3 और ये 2 दोनों बाहर चले जाएंगे, 3 बाई 2 आउटसाइड, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई 3h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बाई टेंजेंट 2h। अभी भी इसमें एक कमी है, हम लिखते हैं अगर h टेंड्स टू 0 है तो 3h भी 0 को टेंड करेगा, ऑल्सो 2h टेंड्स टू 0। अगर h 0 को टेंड कर रहा है बेटे तो 3h भी 0 को टेंड करेगा और 2h भी 0 को टेंड करेगा। नाउ 3 बाई 2, यहाँ 3h यहाँ 2h, सेम टर्म बन गई तो दिस इज 1, ये टेंजेंट 2h बाई h 2h आएगा तो 1 बाई 1, ठीक है। फाइनली आंसर इज 3 बाई 2। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log of 1 plus 3x e raised to power 2x minus 1। हमारे पास मेथड क्या होता है, log of 1 plus x by x और e की पावर x minus 1 by x, तो एक x की कमी है, एक तो x टेंड्स टू 0 प्लस को हटा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 log of 1 plus 3h e की 2h minus 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 log of 1 plus 3h by h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट। अब देखो अगर यहाँ 3h है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, यहाँ 2h है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये चीज होगी। इसको लिख दोगे 3h टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट अलग लगा दोगे 2h टेंड्स टू 0, ये दोनों 1 हो जाएंगे, आंसर इज 3 बाई 2, क्योंकि होता है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 तो 3h 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 हो गया, e की x माइनस 1 बाई एक्स तो 2h 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 हो गया, 3 बाई 2 आ गया। लेफ्ट हैंड भी 3 बाई 2, राइट हैंड भी 3 बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू भी 3 बाई 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 is equal to 3 by 2. So fx is continuous at x. Next देखो होप्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ft। where t is 1 by x minus 1, सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं लेकिन फंक्शन x का है,
तो मुझे डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स इसी में बताने हैं। तो पहला काम हम क्या लिखेंगे, ये बहुत ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन को बता रही हूँ। अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, सभी पॉइंट्स पर होगा, सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़कर जहां पर ये जीरो फंक्शन। ठीक है, क्या चीज आएगी, टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर चाहिए प्लस 2t माइनस टी, मतलब जहां पे ये जीरो बनेगा t कॉमन t प्लस टू माइनस वन कॉमन t प्लस टू t इज इक्वल टू वन t इज इक्वल टू माइनस टू। ये दो पॉइंट्स है जहां पे ये जीरो बनता है। अब ये दो पॉइंट्स किसके बराबर है, t है 1/x, तो x माइनस वन इज वन और यहाँ हो जाएगा x माइनस वन इज माइनस x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू वन माइनस हाफ हाफ। तो आपके पास दो आंसर ये आते हैं, x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू वन। ठीक है, दो तो ये पॉइंट्स हो गए। अब एक टर्म हो रहा है, ध्यान से देखना, अगर इस टर्म को ध्यान से देखो, मैंने कहा t प्लस टू हो या t माइनस टू हो, वन हो या माइनस टू, मैंने वन और माइनस टू के बराबर इसको रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है अगर t की वैल्यू वन हो जाए तो भी ये जीरो बन रहा है? ठीक है, और ये t की वैल्यू वन कब बन रही है, अगर वन बाई एक्स माइनस वन वन के बराबर हो तब भी, और एक वन बाई एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस टू हो तब भी। एक चीज और देखें, इसकी वैल्यू सॉरी वन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू टू आएगा, एक्स इज इक्वल टू टू आएगा, वन प्लस वन एक्स माइनस वन वॉज वन ना, तो एक्स टू आ जाएगा, एक्स हाफ आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू वन रख दूं तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? ये अनडिफाइंड हो सकता है, और अगर एक्स वन हो गया तो ये वैसे अनडिफाइंड है। देखो बेटे, हमने क्या किया, हमने ये देखना है फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है, सब जगह। कहाँ नहीं होगा, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैंने वहां से दो वैल्यू निकाली। एक अब अगर इधर देखो, अगर t वन बाई जीरो आ जाए, t में वन बाई एक्स माइनस वन है, इफ x इज इक्वल टू वन देन t वन बाई जीरो अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड होगा तो ये एफ टी भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये अलग से निकालना है कि ये भी तो जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर x इज इक्वल टू वन टू फाइव। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। अगर कहीं डिसकंटिन्यूटी है तो वो लोकेट करो। एफ एक्स क्या है देखो, mod x minus 3 if x is greater than equal to 1 and if x is less than 1 ये फंक्शन है। क्या करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी के लिए, हम क्या लिखेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज, दो बातें आएंगी, x 1 से ग्रेटर हुआ तो बता सकते हैं कोई, 1 से लेस तो ये पॉलिनोमियल है, when x less than 1 fx is polynomial function so continuous। when x ग्रेटर देन 1 तो वहां दो बातें बनती है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव में लिख कर दिखाती। देखो x लेस देन 1 पर तो ये आ गया,
जब x 1 से ग्रेटर हुआ या 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्यों लिखा? क्योंकि मोड x माइनस 3 का है, वो 3 से कम वैल्यू होगी x की तो वो नेगेटिव खुलेगा, और x जब 3 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव खुलेगा। तो आपका मॉडुलस फंक्शन 1 के बाद भी टूट गया, मतलब 1 से लेस अलग, 1 और 3 के बीच में अलग, और 3 से ज़्यादा फंक्शन अलग। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे फंक्शन। अब क्या करना है? डिसकंटिन्यूटी हम लिखेंगे when x lies between 1 and 3, then fx is 3 minus x, उल्टा हो जाएगा ना, माइनस एक्स माइनस 3, 3 माइनस, विच इज पॉलिनोमियल, so continuous, and fx is x minus 3, which is polynomial, so continuous for all x greater than 3। तो फंक्शन एक से कम, एक और 3 के बीच में, और 3 से ज्यादा, तो कॉन्टिन्यूस हो गया पूरा। अब क्या दिक्कत आएगी चीज? एट x इज इक्वल टू 1, 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 13/4, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 1 माइनस h प्लस 13/4, h को 0 रख दो तो 1/4, 1 माइनस h तो माइनस 3/2 प्लस 13/4, LCM is 4, 1, आंसर इज 2, 8/4 आ गया, कैंसिल हो गए, एंड आंसर इज 2। एट बेटा x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, राइट लिमिट, 1 से ग्रेटर फंक्शन क्या है, माइनस एक्स माइनस 3। अब आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 1 प्लस h माइनस 3, h को 0 रख दो तो माइनस ऑफ 1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, और x इक्वल टू 1 पर भी प्लस 2 है, तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, f1 भी 2 है, एट x इक्वल टू 1, फिर आएगा एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन है 3 माइनस x, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस x को 3 माइनस h तो माइनस माइनस प्लस 0, आंसर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3, 3 माइनस 3 और h 0, एंड f3 पर भी ये 0 ही रहेगा, तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो सारे इंटरवल पे तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया, सो fx इज नोवेयर डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, सब जगह कॉन्टिन्यूटी आ गई, इट इज नोवेयर डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट 19th के बाद 21st, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वोट्स, क्वेश्चन 21 क्या है बेटा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx is x e raised to power minus 1 by mod x plus x when x non-zero and 0 when x 0 at x equal to 0, discuss डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, सीधी बात है, मुझे फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, x e रेज टू पावर माइनस 1 बाई मोड x प्लस x, आप लिखेंगे व्हेन x इज नेगेटिव,
अगर x नेगेटिव है तो मोड x माइनस एक्स में खुलेगा, x ई रेज टू पावर, माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है, मोड x क्या खुलेगा, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स। व्हेन x इज जीरो तो फंक्शन इज जीरो, व्हेन x पॉजिटिव तो x ई रेज टू पावर माइनस बार वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स। फाइनली एफ एक्स क्या बन गया बेटा, ये माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स तो कैंसिल, तो e की पावर जीरो रह गया, e रेज टू पावर जीरो इज वन, तो x व्हेन x नेगेटिव, क्योंकि इसको e की माइनस जीरो को वन बाई e की जीरो भी वन ही होता है, जीरो व्हेन x जीरो एंड x e रेज टू पावर वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स टू बाई एक्स, तो माइनस टू बाई एक्स व्हेन x पॉजिटिव। पहले तो हम यहाँ तक कर पाए, अब डिफरेंशिएबिलिटी के क्या करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 0. Definition, left hand derivative. Limit x tends to 0 negative. fx minus f0 by x minus 0. इसमें सिर्फ डिस्कस करनी है या नहीं है बताना है। अब 0 से कम फंक्शन क्या है, x माइनस f0 की वैल्यू क्या है, 0 डिवाइड में x माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये तो सेम हो गए, कैंसिल हो गया पूरा ही, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव नंबर, वन पर लिमिट लगेगी नहीं, आंसर वन, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 x माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ग्रेटर फंक्शन क्या है, x e की पावर माइनस टू बाई एक्स, f0 is 0 divided by x minus 0, x e minus 2 by x, limit x tends to 0 plus x से x cancel, limit h tends to 0 e raised to power minus 2 by h, x की जगह h, e की minus 2 by h को क्या लिख सकते हैं, 1 by e raised to power 2 by h, limit h tends to 0, h tends to 0 होगा तो बताओ, अगर h 0 हो गया तो 2 बाई एच, अब यहाँ पर लिख कर बताओगे, h टेंड्स टू 0 तो 2 बाई एच टेंड्स टू इंफिनिटी, रेसिप्रोकल हो गया 0 का, 1 बाई 0 तो इंफिनिटी, तो 2 बाई एच अगर इंफिनिटी है तो 1 बाई ई रेज टू पावर 2 बाई एच, तो 1 बाई ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी एंड 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो फर्स्ट आंसर 1 था, सेकंड 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपके सारे हॉट्स क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के डाउट्स, 6.1 में क्या थे आपके डाउट, सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17, फोर्थ पार्ट गिवन है बेटा, एफ एक्स इज √3 sin x प्लस cos x by x plus pi by 6, x not equal to minus pi by 6 and k when x equal to minus pi by 6। और ये आपको कह रहा है कि सॉल्व करो if function is continuous at x is equal to, if fx is continuous at x equal to minus pi by 6, find वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हम कहेंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस फाइव बाई सिक्स नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस फाइव बाई सिक्स पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स, तीनों इक्वल होने चाहिए वाई
यूजिंग इक्वेशन 1। अब एक लिमिट निकाल लो। लेट अस कंसिडर लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 6 पॉजिटिव। ठीक है, फंक्शन चाहे पाई बाई 6 से कम है या ज़्यादा यही रहेगा। तो √3 साइन x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस क्या आ जाएगा? x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 6 प्लस, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 प्लस h cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 प्लस h डिवाइडेड बाय माइनस पाई बाई 6 प्लस h प्लस पाई बाई 6। नीचे तो पाई बाई 6 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। √3 इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 प्लस साइन a cos b, तो साइन माइनस पाई बाई 6 cos h प्लस cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 साइन h। मैंने इसको तो अलग खोल दिया। प्लस cos a प्लस b cos माइनस पाई बाई 6 cos h cos a cos b माइनस साइन माइनस पाई बाई 6 साइन h, सारे के डिवाइड में h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब साइन पाई बाई 6 मीन्स 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो √3 साइन ऑफ माइनस 30 इज माइनस है, तो माइनस 1/2 cos h प्लस cos ऑफ माइनस 30 इज प्लस cos 30 √3/2 sin h। cos ऑफ माइनस 30 अगेन प्लस 30, तो √3/2 cos h। माइनस साइन 30 इज माइनस, तो माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ साइन h डिवाइडेड बाय h। क्या करेंगे सबको सेपरेट। देखो √3/2 माइनस का प्लस का √3/2 प्लस का √3/2, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। माइनस √3/2 cos h और प्लस √3/2 cos h ऊपर वाली टर्म्स में इसको लिख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस √3/2 cos h √3 इंटू √3 3/2 sin h प्लस √3/2 cos h प्लस 1/2 sin h। ठीक है, डिवाइड में h सारा, ये कैंसिल 3/2 प्लस 1/2 4/2 2 sin h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin h by h 2 कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h। आंसर इज 2। एक लिमिट चेक करके दिखा दो बस। अगर इसका आंसर 2 है तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर k इज ऑल्सो इक्वल टू 2, क्योंकि ये तीनों लिमिट्स बराबर होनी चाहिए। तो अगर एक आंसर 2 है तो ये सारे ही 2 होंगे, तो k भी 2 होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इज mod x by x नॉन जीरो 1 when x 0, और कॉन्टिन्यूटी बतानी है तो पहले फंक्शन को तो रीडिफाइन कर लो। क्या होगा? x लेस देन 0 हो तो mod x की वैल्यू माइनस x by x, 1 when x is 0 and when x greater than 0 तो प्लस x by x। फाइनली फंक्शन किसके बराबर बन गया? माइनस x by x इज माइनस 1 when x नेगेटिव, 1 when x 0, 1 when x is greater than 0। सॉल्व भी हो गया। दिख रहा है कॉन्टिन्यूटी नहीं है 18 की। वाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो माइनस 1 पर लिमिट लगेगी माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, प्लस 1 है फंक्शन, तो आंसर इज प्लस 1।
एंड एफ ऑफ 0 इज +1। ठीक है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो एफ इज डिसकंटिन्यूस। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 0। बाकी पॉइंट्स का हमें नहीं पता, पर 0 पर डिसकंटिन्यूस हो गया। लास्ट आपका एक क्वेश्चन और था, एफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस 1x when x 0, when x is between minus pi and 0, okay, and function is 2 when x is 0, and function is twice e raised to power sin bx minus 1 by bx x greater than 0। ऐसा फंक्शन है, हमें क्या गिवन है, a और b की वैल्यू निकालो। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या आ जाएगा, x प्लस साइन एक्स साइन ऑफ a प्लस 1x। h टेंड्स टू 0 करोगे तो देखो माइनस एच, साइन ऑफ माइनस एच का भी माइनस बाहर, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस एच का भी माइनस, तीनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस साइन h बाय साइन ऑफ a प्लस 1h वापिस यही बन जाएगा। मैं इस टर्म को लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिख सकती हूँ, सॉरी इसको ऐसे कर दो, h प्लस साइन एच, ऐसे नहीं करो, लेंथी हो जाएगा। इसको सीधा काम करते हैं, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय साइन a प्लस 1h प्लस साइन h बाय साइन a प्लस 1h। इसको तो सेम बनाने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस 1h डिवाइड में 1 बाय a प्लस 1 प्लस यहाँ पर साइन h बाय h और यहाँ हमने क्या किया, h से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और a प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें तो रह गया 1 बाय a प्लस 1, ये सारा आपका 1 हो जाएगा, प्लस साइन h बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0 भी 1 हो जाएगा, ये पूरा भी 1 हो जाएगा, 1 बाई a प्लस 1। फाइनली 2 बाई a प्लस 1 इज क्वेश्चन 1। नेक्स्ट हमें कहा है कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू, जो आपकी कंडीशन दी हुई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, एफ 0 के बराबर होना चाहिए, तो 2 बाई a प्लस फ्रॉम 1, फर्स्ट कंडीशन को यूज करें, तो 2 बाई a प्लस 1 इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 इज 1, a इज 0, एक कंडीशन आ गई। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ e रेज टू पावर साइन बी एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स है। बेटा इसको h में चेंज करोगे तो 2 बार ही रहेगा, e की पावर साइन बी एच माइनस 1 बाई बी एच। ये तो पूरा पढ़ा ही है, साइन चाहिए था, e की साइन बी एच चाहिए, तो क्या करेंगे, लिमिट 2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर साइन बी एच है, तो साइन बी एच से मल्टीप्लाई साइन बी एच से डिवाइड, हम इसको लिख देंगे e की पावर साइन बी एच माइनस 1 बाई साइन बी एच, और ऊपर साइन बी एच और ये वाला बी एच नीचे, इस बी एच को अलग कर दिया डिनोमिनेटर वाले को, इस पर भी आ गया लिमिट बी एच टेंड्स टू 0, और यहाँ 2 बाई ये तो बन गया सारा 1, और साइन बी एच बाई बी एच क्या बन गया, वो भी 1, तो आंसर इज 2, बी तो आया ही नहीं, देयरफॉर एफ एक्स इज continuous for
x equal to 0 and a is equal to 0 and b can take any value, क्योंकि b पर डिपेंड ही नहीं करता, b कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ये आपके सारे डाउट्स कवर अप हो गए हैं और 6 चैप्टर के।